हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग। आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे अपनी ज़िंदगी में और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर 1 केमिस्ट्री का। ठीक है, केमिस्ट्री का चैप्टर 1, जिसमें हम लोग सीखेंगे क्या क्या सीखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है और उसके समीकरण के बारे में। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन पहले हम लोग ओवरव्यू लेके चलते हैं। ठीक है, चैप्टर कहता क्या है? चैप्टर कह रहा है बेटा कि हमारे चारों तरफ बहुत सारी ऐसी केमिकल रिएक्शन हो रही है, इतनी सारी केमिकल रिएक्शन हो रही हैं कि एकदम सबको अगर पढ़ने लगे तो दिमाग चकरा जाए, भेजा फ्राई हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग मोटे मोटे से 2-4 गिनती के गिने चुने इक्के दुक्के एग्जाम्पल ले लेंगे, ताकि हम लोग जान पाएँ कि आखिर हो रहा है जो केमिकल रिएक्शन वो है क्या, कौन सी बला है ये केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन कौन सी बला है? केमिकल रिएक्शन कौन सी बला है? मान लीजिए सबसे आसान सा एग्जाम्पल जो सब किताबों में मिलता है, हर कोई वहीं से शुरू करता है क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज है, मुंह में पानी आ जाता है। दही, दही, मुंह में पानी आ जाता है दही का नाम से है। तो दही जो है, अरे अरे अरे, पहले क्या था ये? पहले क्या था? पहले यह था दूध। क्या था? दूध। क्या था? दूध था। फिर इसके साथ कुछ गलत हुआ, इसके साथ कुछ गलत हुआ और ये बदल गया। कैसे बदला? ये बन गया दही। क्या बन गया? दही। पहले ये मीठा था, यानी कि बहुत अच्छा था, दिल का साफ था, लेकिन इसके साथ बहुत गलत हुआ, कुछ गलत लोग आए और संगत का असर ऐसा हुआ कि ये भी खट्टा बन गया। कैसा बन गया? खट्टा बन गया। ठीक, तो जब ये दूध था तो दूध में थोड़ी सी दही, क्या आया? थोड़ी सी दही आई और इस दही ने अपने ही जैसा इसको पूरा बना दिया, क्योंकि इसके अंदर अवगुण थे, यानी कि बैक्टीरिया थे, और ये सारे बैक्टीरियाओं ने इसके अंदर जो शुगर थी, अच्छाई थी, यानी कि लैक्टोज, लैक्टोज शुगर थी, उस बेचारे को तोड़ मरोड़ के किसमें कन्वर्ट कर दिया? लैक्टिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट कर दिया? लैक्टिक एसिड में। इसीलिए कहते हैं संगत का असर पड़ता है। थोड़ी सी दही पूरे दूध को खराब करती है, मतलब पूरे दूध को दही बना देती है, खराब नहीं होता, अब वो भी यूजफुल ही है। ठीक है, अच्छा, और भी कोई एग्जांपल है? हाँ है, हाँ एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल हैं। हमने गन्ने का रस लिया। क्या लिया? गन्ने का रस। हिंदी में लिखेंगे, गन्ने का रस, गन्ने का रस। क्या लिया? गन्ने का रस। इसका जो किण्वन करा लिया गया, क्या बना लिया गया? किण्वन कराया गया। इसको किण्वन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किण्वन। ये भी किण्वन ही है, और किण्वन करा के गन्ने के रस को क्या बना दिया गया? सिरका। क्या बना दिया गया? सिरका। अभी हम किसी का मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि ये जब हम आगे पढ़ेंगे तभी लिखेंगे। ठीक है, बिना पढ़े कुछ नहीं करना है अपने मन से इसे। ठीक है, अच्छा, मान लो किसी को बहुत पसंद है, उठाया महुआ है, उठाया महुआ, कराया किण्वन और बना दिया मनपसंद सामान। मनपसंद सामान बना दिया है ना, मदिरा, शराब, है ना, ये बना दिया, किसी को पसंद है। तो उसने कराया क्या? रिएक्शन कराया। क्या कराया? रिएक्शन कराया, कोई एक विशेष रिएक्शन कराई, जिन रिएक्शंस का नाम था किण्वन। क्या नाम था? किण्वन रिएक्शन था। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। इन सब का फर्मेंटेशन हुआ बेटा। ठीक है, इन सब का फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन हो सकता है, ऑक्सीडेशन हो सकता है, रिडक्शन हो सकता है, बहुत सारी चीजें पॉसिबल है। ठीक है, तो इनका अभी क्या हुआ? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन होके ये सब क्या बदल, मतलब पहले ये कुछ और थे, बाद में कुछ और थे। अच्छा, बाद में कुछ और बने,
अच्छा, जो पहले होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो पहले होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो पहले होता है वो होता है अभिकारक। क्या होता है? अभिकारक। क्या होता है? अभिकारक। और ये अभिक्रिया के पश्चात, किसके पश्चात? अभिक्रिया के पश्चात, अभिक्रिया के पश्चात, अभिक्रिया के पश्चात क्या बन गया? अभिकारक। क्या बन गया? अभिकारक। ओ अरे, उत्पाद बनता है यार। क्या बना? उत्पाद। क्या बना? उत्पाद। पहले इधर जितने हैं ये सब जितने बाएं साइड में होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड। और ये ऐसे देखेंगे हम, ये होगा राइट हैंड साइड। RIST। ठीक है, तो जितने भी लेफ्ट हैंड साइड में थे ये सारे क्या थे? अभिकारक थे। और ये अभिकारक अभिक्रिया के पश्चात में कई सारी अभिक्रियाएं हो सकती हैं। ठीक है, उन सारी अभिक्रियाएं होने के पश्चात क्या बनेगा? ये उत्पाद बनेगा। क्या बनेगा? उत्पाद बनेगा। ठीक है, तो पूरी जो रिएक्शन है वो इसी पर बेस्ड है। ठीक है, आगे चल के हम लोग देख लेते हैं हमारी पीपीटी में क्या है। इंट्रोडक्शन है हमारा। क्या है? इंट्रोडक्शन है। क्या है? इंट्रोडक्शन। ओ हो, क्या हो रहा है? क्या है हमारा? परिचय। क्या है? परिचय। परिचय में देख लेते हैं। देखो, ये कह रहा है कि हमारे आसपास लगातार अनगिनत, जिसके हमने पहले बताया कि अनगिनत रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती हैं, जिनमें पदार्थों में विभिन्न परिवर्तन होते रहते हैं। पदार्थ एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जा रहे हैं, कुछ बन रहे हैं, कुछ बिगड़ रहे हैं, है ना? बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं, लेकिन उनमें से जो है सिर्फ दो ही परिवर्तन आते हैं। मतलब एक भौतिक परिवर्तन और दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या है? जैसे कि हमारे पास पानी था। क्या था? पानी था। पानी का टेम्परेचर कम किया गया, इसको 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके गए। जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके गए, इसका स्टेट तुरंत बदल गया। स्टेट तुरंत बदल गया। कैसा बदला? कि ये बन गया बर्फ। क्या बन गया? बर्फ। ये था भौतिक परिवर्तन। ये था भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, अभी हम एक चीज ले लें, जैसे कि कोई चीज ले, जैसे कली चूना ले लें। क्या ले लें? कली चूना ले लें और इसको पानी में मिला दें। किसमें मिला दें? H2O में मिला दें। जैसे ही पानी में मिलाएंगे ये बन जाएगा बुझा चूना। क्या बन जाएगा? बुझा चूना। CaOH का होल ट्वाइज। CaOH का होल ट्वाइज। ठीक है, इसका स्टेट भी बदला और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बदल गया। तो ये क्या है? भौतिक परिवर्तन। और ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन। पढ़ लेते हैं क्या लिखा है कि इनमें केवल भौतिक परिवर्तन में है कि भौतिक अवस्था बदलती है। क्या बदलती है? सिर्फ भौतिक अवस्था बदलती है। जैसे कि रंग बदल गया, जैसे कि अवस्था बदल गई है। अगर सॉलिड है तो लिक्विड बन गया, लिक्विड है तो गैस बन गया। ठीक है, तो ये था इसका भौतिक परिवर्तन। जैसे कि नमक और चीनी का घुलना। नमक और चीनी का जब पानी में घोलते हैं तो उसमें कुछ मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज नहीं होता, बस क्या होता है, एक दूसरे में मतलब मिक्स हो जाते हैं बस। ठीक है, बाकी कुछ नहीं होता। पानी का बर्फ बनना, ये तो हमने पहले ही बताया। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन, जैसे कि हमने ये चीज बता दी है। अच्छा, इसमें पदार्थ की अवस्था, गुण, संगठन, द्रव्यमान सब बदल जाता है। जैसे कि लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना क्या था? कि आयरन था। क्या था? आयरन था। आयरन था। इसने क्या किया कि O2 की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में H2O से रिएक्शन कर लिया। क्या कर लिया? H2O से रिएक्शन कर लिया। और जैसे इसका रिएक्शन हुआ ये बन गया जंग। क्या बन गया? जंग। FeOH का होल थ्राइज। FeOH का, Fe2OH का होल थ्राइज। 2 H का, Fe2OH का whole thrice। ये 2 है यहाँ पे। ठीक है, और ये हो गया।
ये हो जाएंगे 2H2 मॉलिक्यूल और एक O2 मॉलिक्यूल। ये रिएक्शन क्या करके क्या बन गए, FeOH का होल OH। कैसे हुआ देखो, पहले ये बहुत मजबूत आदमी था। कैसा था? मजबूत आदमी था। कैसा था? मजबूत आदमी था। लेकिन जैसे ही इसने रिएक्शन किया वाटर के साथ, ये क्या हो गया? कमजोर आदमी बन गया। पहले कैसा था? मजबूत आदमी, है ना, मजबूत था, मजबूत आदमी था। और जैसे ही इसने ये रिएक्शन की, ये हो गया कमजोर आदमी। कैसा हो गया? कमजोर आदमी। कैसा था? कमजोर आदमी हो गया। ठीक है, क्या हुआ कि जैसे ही इसने वाटर मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन की, जो लोहा जिसकी रॉड बनाया, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता था हाथ से, उसको इसे मार दो खट से टूट जाने लग रहा है ना। पहले इसका वजन था, पहले इसका वजन था, पहले इसका वजन था, लेकिन जैसे ही इसने वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन किया, अब ये हल्का हो गया। अब ये हल्का हो गया। कैसा हो गया? हल्का हो गया। ठीक है, हल्का हो गया। ठीक, तो देख रहे हो संगत का असर बहुत बुरा पड़ता है। संगत का असर बहुत बुरा पड़ता है कि एक जो बहुत मजबूत था, बहुत पढ़ने लिखने वाला छात्र था, वो कमजोर छात्र के जैसे ही संपर्क में आता है, वो भी धीरे धीरे कमजोर होने लगता है ना। वो घूमने जा रहा है तो ये भी घूमने जा रहा है, तो धीरे धीरे क्या होते हैं, ऐसे ही परिवर्तन हो जाते हैं। वो रासायनिक परिवर्तन हो, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन हो। हाँ, रासायनिक अपक्रिया, केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, तो हम लोग बहुत पहले ही पढ़े हैं कि अभिकारक की अभिक्रिया करके एक नया उत्पाद बनाने की प्रक्रिया को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। कोई भी एक या एक से अधिक अभिकारक, एक ही अभिकारक है और उस पर टेम्परेचर या प्रेशर अप्लाई कर दिया जाए या कोई उत्प्रेरक काम कर जाए, तो क्या होता है कि वही टूट के दो बन जाता है या तीन बन जाता है। ठीक है, तो एक ही अभिकारक भी रिएक्शन कर सकता है, कोई जरूरी नहीं, ठीक है, कि उसमें दो या दो से अधिक हो, एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये कोयला है, कोयले को हमने जलाया, क्या किया हमने? जला दिया, और इसने ऑक्सीजन, क्योंकि जानते हो बेटा कुछ भी जलने के लिए क्या होता है, हमारे पास ऑक्सीजन होना जरूरी है, बिना ऑक्सीजन की कोई चीज जलती नहीं है। तो जैसी ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये जलेगा, ये CO2 गैस रिलीज करेगा। कौन सी गैस रिलीज करेगा? CO2 गैस। ठीक है, CO2 गैस इसने बनाया। अब ये गैस है तो इसको हम लोग ऊपर उठाएंगे, लेकिन चलो अभी हम लोग आगे चल के देखेंगे इसको, या फिर चलो हम लोग अभी से शुरू कर देते हैं। ठीक है, इस चीज को हम लोग अभी आगे चल के और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि हमने इस तीर को ऊपर क्यों किया है। ऊपर इसलिए क्योंकि जो CO2 है वो गैस है, और गैस हमेशा ऊपर उठती है, इसलिए हमने इसको ऊपर की तरफ किया है। ठीक, अच्छा, केमिकल रिएक्शन की जो है पहचान कैसे करेंगे हम लोग? जो केमिकल रिएक्शन है हमारे सामने, हम कैसे जानेंगे कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है? अच्छा, इसके भी कई सारे वो हैं तरीके। हम लोग अवस्था में परिवर्तन दे सकते हैं। हो सकता है कि जो केमिकल रिएक्शन हो रही हो उससे स्टेट बदल रहा हो, है ना, स्टेट बदल रहा हो। जैसे कि हम कोई रिएक्शन करा रहे हैं जिसमें सब लिक्विड लिक्विड है, सब लिक्विड लिक्विड है, लेकिन जैसे ही हमने एक अदर केमिकल उसमें डाला, उसमें से एक का प्रेसिपिटेशन होके वो नीचे तली में बैठ गया, यानी कि वो सॉलिड बन गया, यानी कि वो सॉलिड बन गया, यानी कि उसका अवस्था परिवर्तन हो रहा है, ताप में परिवर्तन हो रहा है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग कली चूना को पानी में मिलाते हैं, तब ये क्या होता है? बुझा चूना बन जाता है। कौन सा चूना बन जाता है? बुझा चूना बन जाता है, बुझा चूना बन जाता है। और प्लस में ये कुछ ऊष्मा उत्पन्न करता है, गर्मी, है ना, कुछ ऊष्मा उत्पन्न करता है। ठीक, ये ताप में परिवर्तन हो सकता था, अवस्था में परिवर्तन हो सकता था, कोई चीज सॉलिड है लिक्विड बन गया, लिक्विड है गैस बन गया। रंग में परिवर्तन हो सकता है, जैसे कि जो हम लोग के MnO4 का पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम पोटेशियम परमैंगनेट पर मैग्नेट पोटेशियम परमैंगनेट का टाइट्रेशन कराते हैं। क्या कराते हैं? टाइट्रेशन कराते हैं। तब क्या होता है, जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है वो हमारा एक एक फिक्स अमाउंट का वो आता है पीक पॉइंट। वहाँ इस पीक पॉइंट से जैसे ही आगे बढ़ोगे
इसका जो नीला कलर होता है, मतलब कि हाँ नीला कलर होता है, ये इसका खत्म हो जाता है, जिसका रंग उड़ जाता है, रंग खत्म हो जाता है, रंग खत्म हो जाता है। ठीक है, समझ गए। उसके बाद में गैस का निष्कासन, अभी बहुत सारी रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं, ठीक है, जिसमें रिएक्शन हो रही है, और रिएक्शन होने के बाद में क्या हो रही है, गैस के बुलबुले निकल रहे हैं, गैस के बुलबुले निकल रहे हैं। हो सकता है वहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल रही हो सकता है वहाँ से क्लोरीन गैस निकल रही हो सकता है वहाँ पे CO2 गैस निकल रही हो सकता है वहाँ पे O2 गैस निकल रही हो। जैसे समुद्र में है, समुद्र में बहुत सारी रिएक्शन होती रहती है, वहाँ से ऑक्सीजन गैस निकलती रहती है ना, हाँ ऐसे बहुत सारी रिएक्शन होती रहती है। ठीक है, चलो हाँ, तो क्या है ना, अब हम लोग को जानना है कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है भैया। हमने अभी तक पीछे वाली स्लाइड में अगर हम लोग देखें तो हमने, अरे यहाँ पर एक समीकरण लिखा है, ये समीकरण लिखा है ना, ये समीकरण लिखा है। इससे पहले कुछ ये सारे समीकरण हमने लिखे थे, कि यहाँ पे किसी का भी हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा है, नहीं लिखा है, सीधे सीधे ये समीकरण है, ये रासायनिक समीकरण है, ऐसी बात नहीं कि नहीं है, लेकिन जब हम मॉलिक्यूलर फार्मूला के थ्रू लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है, ताकि उसमें क्या होता है कि हमें एक एक एटम दिख रहा है कि हाँ कितने एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन कौन से एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में कौन कौन से एटम है और कितनी मात्रा में है, ये चीज़ हमें दिख जाती है, और इसमें हमें नहीं पता चलता। ठीक, तो इसलिए हमें केमिकल रिएक्शन की ज़रूरत पड़ी, इसलिए हमें केमिकल रिएक्शन की ज़रूरत पड़ी। तो क्या होता है केमिकल रिएक्शन, कि किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों और अभिक्रिया के बाद बनने वाले उत्पादों को उनके प्रतीकों द्वारा व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, प्रतीकों और सूत्रों द्वारा व्यक्त जब हम करते हैं तो क्या होता है कि हमें एक चीज दिख रही होती है कि हाँ कितने कार्बन है, कितने नाइट्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है, कितने ऑक्सीजन है, कितने फ्लोरीन है, कितने क्लोरीन है, कितने नियान है, जितना कुछ है सब हमें दिख जाता है। ठीक है, ऐसे जब हम उस रूप में लिखते हैं, शब्दों के रूप में लिखते हैं, तब हमें वो दिखाई नहीं देता है, इसलिए जब हम लोग सूत्रों के रूप में लिखते हैं तो सूत्रों के रूप में हमें वो चीज दिखाई देती है। अच्छा, जैसे कि NaOH है, इसको अभी हम लिखते सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड, चलो ठीक है, हमको दे रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड था, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, और ये मिलके बनाए नमक और पानी। क्या बनाए, नमक और पानी। क्या बनाए, नमक और पानी। अच्छा, ये शब्दों के रूप में लिखे हुए हैं, इनसे हमें ये नहीं पता चल पा रहा है कि सोडियम है तो, ऑक्सीजन है तो, मुझे लग रहा है कि हाइड्रोक्साइड है तो, लेकिन कितने हैं ये नहीं पता चलता है। ठीक है, सोडियम यहाँ पे लिखा हो तो ये तो अंदाजा लग रहा है कि हाँ सोडियम होगा, हाइड्रोक्साइड है यानी कि हाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन होंगे, लेकिन ये नहीं पता चल पा रहा है कि कितने मात्रा में है, कितने कितने मॉलिक्यूल हैं। तो जब हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं तो हमें सीधे सीधे दिख जाता है कि हाँ एक सोडियम है, एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है। ठीक है, ये मिलके क्या बना दे रहे हैं, नमक और पानी। समझ गए। तो क्या होता है ना कि अभिक्रिया को रखने के हमारे बहुत सारे तरीके होते हैं। तरीके कौन कौन से हैं, अभिकारक तथा उत्पाद का नाम ज्ञात होना चाहिए। पहली चीज, आपको अभिकारक और उत्पाद का नाम ज्ञात होना चाहिए। अगर ये NaOH है तो इसका नाम आपको पता होना चाहिए कि इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ताकि जब थ्योरी के रूप में लिखा मिले आपको, जब थ्योरी के रूप में आपको लिखा मिले तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये थ्योरी में जो ये लिखा गया है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये होगा। ठीक है, समीकरण में पदार्थ सदैव अणु के रूप में लिखे जाते हैं। कौन से रूप में लिखे जाते हैं, अणु के रूप में। Na उसका प्रतीक लिखा जाता है, मतलब
तो प्रतीक NaCl क्लोरीन का अणु है ना, सोडियम का अणु, क्लोरीन का अणु, हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन का 1 अणु है ना, तो ये अणु के रूप में लिखे जाएंगे। अच्छा, अब क्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों को प्रतीकों के रूप में बाईं ओर, प्रतीकों के रूप में बाईं ओर, यानी कि बाईं ओर क्या है, अभिकारक है, क्या है, अभिकारक है, और दाईं ओर क्या है, उत्पाद है, ठीक है, दाईं ओर क्या है, उत्पाद है, ठीक। तो अभिकारकों को प्रतीकों के रूप में बाईं ओर और उत्पाद को किस साइड में, दाईं ओर लिखा जाता है, ठीक। अभिकारक एवं उत्पाद के मध्य एक तीर लगाते हैं। कौन सी तीर लगाते हैं, ये वाली तीर लगाते हैं, जो हमारी तीर ये जो नीचे भाग गई है, इस तीर को हमको ऊपर करके थोड़ा सा लगाना है, ताकि ये यहाँ से तीर मार के इसको निशाना बनाया जा सके। और जो तीर है वो हमारा किस साइड में होना चाहिए, उसका जो हेड है वो उत्पाद के साइड में होना चाहिए। किस साइड में होना चाहिए, उत्पाद के साइड में, यानी कि जो हमारा उत्पाद बन रहा है उस साइड में, यानी कि इस साइड में होना चाहिए। समझ गए। अच्छा, यदि अभिक्रिया उत्क्रमणीय है, ये 5वां पॉइंट है, यदि अभिक्रिया उत्क्रमणीय है तो कौन सी एरो लगेगी, इधर से जाएगा फिर उधर से लौट आएगा, यानी कि कोई चीज इधर से बन के गई थी तो वो उधर से बन के लौट भी सकती है। यानी कि अगर हमारे पास क्या था, हाँ, एक एग्जांपल ले लेते हैं, N2 गैस है और हाइड्रोजन गैस है, तो ये क्या होता है बेटा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से क्या बन जाता है, अमोनिया गैस, क्या बन जाता है, अमोनिया गैस। उसी तरह से अमोनिया से हमारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बन जाता है, ठीक है, अमोनिया से हमारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बन जाता है, इसीलिए क्या कहते हैं कि ये उत्क्रमणीय है, ये उत्क्रमणीय मतलब कि ये इससे ये बन जाता है, यानी अभिकारक से उत्पाद, अभिकारक से उत्पाद, अभिकारक से उत्पाद बनेगा और इस उत्पाद से फिर अभिकारक वही पुराना वाला अभिकारक बन जाएगा। लेकिन ये एक अलग रिएक्शन होगी, ये एक अलग रिएक्शन होगी। जब ये वाली रिएक्शन होगी तब ये अभिकारक अभिकारक होगा और ये उत्पाद उत्पाद होगा। लेकिन जब ये उल्टा रिएक्शन होगी तब ये रिएक्शन से पहले वाली चीज है ये अभिकारक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अभिकारक हो जाएगा, और फिर इससे जो अभिकारक यहाँ का वाला बना ये उत्पाद कहलाएगा, ठीक है। यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट अभिकारक ही होगा और एंड पॉइंट उत्पाद ही होगा, ठीक है, समझ गए। ये नहीं है कि हाँ अभिकारक था तो उत्पाद बना, अब उत्पाद से अभिकारक बना है, नहीं, अब ये इसके लिए ये जो उत्पाद फिर से बनेगा इसके लिए ये अभिकारक होगा, ठीक है, समझ गए कि अभिकारक से उत्पाद बना, लेकिन अब ये जो उत्पाद फिर से अभिकारक बनाएगा तो ये उत्पाद उत्पाद नहीं होगा, इसको हम लोग फिर से अभिकारक कहेंगे। अब ये अभिकारक होगा और अब ये उत्पाद होगा, उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि उत्क्रमणीय है, क्योंकि क्या है, उत्क्रमणीय है। अच्छा, अगर कोई चीज रिएक्शन हो रही है अनुत्क्रमणीय है, कैसी है, अनुत्क्रमणीय, से दूध से एक बार दही बन गया, दूध से एक बार दही बन गया, अब दही से दोबारा दूध नहीं बनेगा, दूध से एक बार दही बन गया तो दूध से एक बार दही बन गया, दूध से दही बन गया, अब क्या होगा, ये दही से दोबारा दूध नहीं बनेगा, तो ये अनुत्क्रमणीय है, ये वापस नहीं हो सकता। तो जो चीज वापस नहीं हो सकता वो अनुत्क्रमणीय कहलाता है, ठीक, अनुत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय, ठीक है, बहुत बढ़िया, सही। नेक्स्ट है हमारा रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस केमिकल रिएक्शन। रासायनिक समीकरण क्या महत्व है बेटा, महत्व क्या है कि जब हम लोग रासायनिक समीकरण को देखते हैं तो उसमें भाग लेने वाले और बनने वाले पदार्थों का पता चल जाता है, कितने केमिकल भाग ले रहे हैं, उसमें हिस्सा ले रहे हैं, और कितने केमिकल बन रहे हैं ये पता चल पा रहा था। जैसे कि अगर यहाँ पे हम लें NaOH, अभी पुराना वाला NaOH ले और HCl लें हैं, और इससे हम बनाएं NaCl, क्या बनाएं, NaCl, और प्लस का क्या बना दें, H2O, तो हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड और
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में और इनसे बन क्या रहा है, नमक बन रहा है और पानी बन रहा है। यानी कि केमिकल रिएक्शन को देख के हमें पता चल जा रहा है कि हमने अभिकारक क्या लिए थे और उनसे उत्पाद क्या बना है। ठीक, अच्छा, अभिक्रिया में भाग लेने वाले और बनने वाले तत्वों यौगिकों के बारे में पता चल रहा है। तो तत्व यौगिक वही बात है, ठीक है। परमाणु भार का पता चल जाता है। अगर परमाणु भार हमें पता हो, क्या पता हो, परमाणु भार हमें पता हो, तो कितना भार उत्पाद का प्राप्त होगा ये भी हमें पता चल जाएगा, ठीक है। मान लो कि सोडियम का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो ये हो जाएगा 1, इसमें ऐड कर 24 हो जाएगा, 24 एंड 16 हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 40, और प्लस में HCl आएगा, ऐड हो रहा है, HCl ऐड हो रहा है, HCl कितना हो जा रहा है, क्लोरीन का 35.5 होता है और हाइड्रोजन का 1 तो 36.5 हो गया, तो टोटल हो गए 4 होगा, ये हो जाएगा टोटल 76.5। अगर हम 40 ग्राम ले रहे हैं NaOH और 36.5 ग्राम ले रहे हैं HCl, क्या ले रहे हैं, HCl ले रहे हैं, तो हमारा 76.5 ग्राम क्या बन जाएगा, अरे नहीं, ये अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। नमक कितना बन जाएगा हमारा, सोडियम और क्लोरीन कितना होगा 23 और 35.5, तो 5 का 5, 5 3 8, 5 58.5 हो जाएगा हमारा NaCl का, 58.5 हो जाएगा हमारा NaCl का, और 18 हो जाता है हमारा वाटर का, ठीक है, 58.5 हो जाएगा। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे 58.5 प्लस 18 पॉइंट, बस इतना ही, 5 का 5 पॉइंट लगाएंगे, 8 8 16 16 के 6, 5 1 6 से 7, 76.5, यानी कि इस साइड में भी हमारा 76.5 था और इस साइड में भी हमारा 76.5 ही है, ठीक है। अब इससे क्या होता है, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इसकी अविनाश्यता के नियम की पुष्टि होती है, अविनाश्यता के नियम की पुष्टि होती है, यानी कि जितना इस साइड में पार्टिसिपेट हो रहा है, जितना मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास इधर होगा उतना ही इधर भी होगा, ना इससे कम ना इससे ज्यादा, ठीक है। इससे क्या होता है कि अविनाश्यता के नियम की पुष्टि हो जाती है कि कोई भी चीज ना तो बनाई जा सकती है ना ही कोई चीज नष्ट की जा सकती है, ठीक है। एक बार जरा माइक देख लें, हाँ चालू है। अच्छा, पदार्थ की समतुल्य मात्राएं ज्ञात हो सकती हैं। समतुल्य मतलब कि मान लो कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसमें इतना वजन इसका लिया गया, इतना वजन इसका लिया गया, क्या है कि हमारे पास प्लेट है और हर प्लेट की कैपेसिटी है कि 4 लड्डू आएंगे। कितने लड्डू आएंगे, 4 लड्डू आएंगे। तो अगर हम इसके समतुल्य लें, इसके गुणन में लें, यानी कि 4 दूनी 8 लड्डू अगर हैं, है ना, अगर हमने दूसरा प्लेट लिया तो यहाँ पे 4 लड्डू फिर होने चाहिए, अगर हमने तीसरा प्लेट लिया तो यहाँ पे 4 लड्डू फिर होने चाहिए, अगर यहाँ पे चौथा प्लेट लिया तो यहाँ पे 8 लड्डू होंगे, मतलब 4 लड्डू होंगे, ठीक है। फिर से हमने प्लेट लिया, मतलब कि जितने ये बढ़ेंगे उतने ही 4 वो बढ़ेंगे, ठीक है। वो 1:4 में रहेंगे, 1:4 के रेशियो में रहेंगे, ठीक है, 1:4 के रेशियो में रहेंगे, तभी रिएक्शन कंप्लीट होगी, वरना एक बच जाएगा, समझे। तो इसको समतुल्य कहेंगे कि मतलब एक दूसरे से तुलना करके चल रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे से तुलना करके चल रहे हैं। अच्छा, यदि अभिकारक क्या है, यदि अभिकारक उत्पाद गैसीय अवस्था में हो, यदि अभिकारक उत्पाद गैसीय अवस्था में है तो हमें उसका आयतन भी ज्ञात हो सकता है। जैसे कि हम उधर परमाणु भार ज्ञात कर सकते थे, ऐसे इधर हम लोग इसका आयतन भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोगों का मेन टॉपिक आया है कि रासायनिक समीकरण को लिखेंगे और उसको हम लोग बैलेंस करके देखेंगे। तो रासायनिक समीकरण को बैलेंस करने की 4 विधियां हैं, लेकिन हमें सिर्फ आपका ये वाला पोर्शन चलना है
क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, क्लास 10 के सिलेबस में ये सब नहीं है, ये सब होंगे आगे चलकर, ठीक है। तो अभी हम लोग सिर्फ बात करेंगे जांच एवं त्रुटि विधि। जांच एवं त्रुटि विधि, जांच और त्रुटि विधि को हम लोग अनुमान विधि भी कहते हैं, खुद की बुद्धि लगाओ, अनुमान विधि कहते हैं। कौन सी विधि कहते हैं? अनुमान विधि कहते हैं। अच्छा, अनुमान लगाना ऐसे करना, ठीक है, तो उससे कहते हैं अनुमान लगाना, समझ गए? अनुमान लगा रहे हैं, अगर आपके सामने कुछ केमिकल रिएक्शन लिखे जाएं, N2 प्लस H2 इज इक्वल टू, ये उत्क्रमणीय है ना, तो हम भी इसको उत्क्रमणीय बनाएंगे। क्या बनाएंगे? उत्क्रमणीय बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि भाई उत्क्रमणीय है तो बनाएंगे। इससे क्या बनता है? NH3। क्या यहाँ पे 2 नाइट्रोजन हैं? यहाँ पे हैं? नहीं है। तो क्या करेंगे? हम यहाँ पे 2 बनाएंगे, हम यहाँ पे 2 बनाएंगे। अब देखेंगे 2 तिया 6, 2 तिया 6, यानी कि हाइड्रोजन कितने हो गए? इधर 6 हो गए। कितने हो गए? 6 हो गए। यहाँ पे क्या हाइड्रोजन है? 6 नहीं है। तो क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। यहाँ पे क्या लगाएंगे? क्या करेंगे? 6 हो जाए। 2 को किससे गुणा करते हैं? 3 से। 2 को हम किससे गुणा करते हैं? 3 से। तब ये हमारा बन जाएगा केमिकल रिएक्शन। अच्छा, एक रिएक्शन और ले रहे हैं, ये बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया। एक रिएक्शन और ले रहे हैं, NH4Cl, और ले रहे हैं CaO, नौसादर और कलीचूना ले रहे हैं। क्या होता है जब इनको हम लोग रगड़ते हैं? क्या करते हैं? रगड़ते हैं। तब क्या होता है कि बनता है हमारे सामने CaCl2। क्या बनता है? आय हाय आय हाय आय हाय, लिख जा प्रभु। हाँ हाँ, कितना प्यारा है, वाह। CaCl2 क्या बन रहा है? Ca, लिख जा भैया, क्यों कर रहे हो ऐसा? Cl2, और हमारे सामने बनेगा अमोनिया गैस, N, तो लाइक खराब हो रहा है, NH3, और हमारे सामने बनेगा H2O। क्या बन रहा है? H2O। इतनी चीजें बनती हैं। अब क्या जितने नाइट्रोजन इधर हैं उतने नाइट्रोजन उधर है? लग तो रहा है कि हैं। क्या जितने हाइड्रोजन इधर हैं क्या उतने हाइड्रोजन उधर है? ना, नहीं है, नहीं है। उधर तो 5 हैं और इधर 4 हैं, एक उधर ज़्यादा है, यानी कि हमको इसको भी ज़्यादा करना होगा। ज़्यादा और कहीं से तो होगा नहीं, तो 1 के बजाय हम इसको बना देंगे 2। 2 बना दिए। अभी देखते हैं बैलेंस करके। 2 चौको 8, वहाँ पे बचा 5। क्या कर देंगे? इसको कर देंगे हम 2। कितना कर देंगे? 2। अब 3 दूनी हमारे पास हाइड्रोजन कितना हो गया? 6, और यहाँ पे 6 2 8 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पे 4 दूनी 8, हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए 8 हाइड्रोजन इधर हो गए, और 8 हाइड्रोजन इधर हो गए। हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गए, यानी कि N2, नाइट्रोजन हमारे पास 2 थे इधर इस साइड में, और N2 हमारे इस साइड में भी हो गया। तीसरी चीज क्या बची? क्लोरीन। क्या बची? क्लोरीन। इस साइड में 2 थी, क्योंकि यहाँ केमिकल रिएक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्लोरीन हमारे पास यहाँ पे हो गई 2। कितनी हो गई? क्या इस साइड में 2? अरे वाह, यहाँ पे तो पहले से ही 2 है, यहाँ पे तो भी पहले से ही 2 है, तो यानी कि हमको इसमें कुछ नहीं करना पड़ा। अब क्या बचा? ले दे के बचा हमारे पास कैल्शियम और ऑक्सीजन। तो कैल्शियम यहाँ पे कितने हैं? 1। इस साइड में कितने हैं? 1। हाँ, बहुत तेज हो रहे हो। अरे 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 अरे, कैल्शियम भी हमारे पास बचा है।
ऑक्सीजन इधर भी एक है, ऑक्सीजन इधर भी एक है, यानी कि हमारे पास ऑक्सीजन जो है एक है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन किसी है, एक है। हो गया, यही था जांच विधि, यही था अनुमान विधि। हम क्या कर रहे थे कि इधर के किसी एक को उठाएंगे और उसको इधर वाले से कंपेयर करेंगे, ठीक है। फिर इधर से किसी एक को उठाएंगे, फिर इधर वाले से कंपेयर करेंगे। अगर इधर ज़्यादा है तो इधर वाले को बढ़ाएंगे, अगर इधर ज़्यादा है तो इधर वाले को बढ़ाएंगे, ठीक। अगर इधर ज़्यादा है तो इधर वाले को बढ़ाएंगे। जिधर बढ़ा है उधर वाले के हिसाब से हमें जो कम है उसको बढ़ाना है, जो कम है उसको बढ़ाना है, ठीक। घटाना बिल्कुल नहीं है, अगर घटाओगे तो गलत हो जाएगा, घटाना बिल्कुल नहीं, हमें बढ़ाना ही है, ठीक। समझ गए। अगली स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। माइक चल रहा है? हाँ चल रहा है बेटा। ओहो कमियां, बहुत कमियां हैं समीकरण में, बहुत सारी कमियां थी। कौन कौन सी कमियां थी? भौतिक अवस्था नहीं पता चल पा रही थी बेटा। कोई हमको ये बताया कि ये सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, ये कोई नहीं बता पा रहा था। गति समय नहीं पता चला पाती, कौन से स्पीड से 180 की रफ्तार में चल रहा है कि 220 के रफ्तार में चल रहा है, प्लाटीना से चल रहा है कि यमाहा से चल रहा है कि R25 से चल रहा है, पता ही नहीं चल पा रहा था। सांद्रता नहीं पता चल पा रही थी, हैं? कितना गाढ़ा है या कितना पतला है ये नहीं पता चल पा रहा था। यही नहीं पता चल रहा गाढ़ा है कि पतला है, ठीक। तो हम लोग क्या था कि कोई केमिकल रिएक्शन फलाने भैया ने कराया कि फला चीज उसमें मिक्स कर दिए, हो गया, और हम भी मिक्स किए, हम कुछ ज़्यादा ही मिक्स कर दिए, हम कुछ ज़्यादा ही मिक्स कर दिए, हमारा नहीं हुआ, हमारा थोड़ा सा हुआ, बाकी सब बेकार हो गया, बाकी सब बेस्ट हो गया। तो क्वांटिटी खराब ना हो, जितना जरूरी है सिर्फ उतना ही इस्तेमाल किया जाए, इसके लिए तनु और सांद्र का पता होना भी जरूरी है, ठीक है। अच्छा, ऊष्मा परिवर्तन, कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही थी, हैं? फलाने भैया ने बढ़िया से एक बर्तन में कराया था तो उनका तो हो गया था, और हमने करा दिया दूसरे बर्तन में, हमारा बर्तन ही फूट गया, क्योंकि टेम्परेचर हाई हो गया, हमारा बर्तन फूट गया। उन्होंने लोहे में करा लिया था, हमने कांच वाले में करा लिया। तो क्या था कि रासायनिक परिवर्तन भी हो रहे हैं, वो नहीं पता चल पा रही थी। भैया ने तो रिएक्शन लिख के दे दी, अब रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ रहा है कि घट रहा है ये नहीं बताए, ये बताया ही नहीं, और हमारा बर्तन फुड़वा दिए, नुकसान हो गया। तो क्या होता है कि ऊष्मा का परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चीज भी नहीं पता हो पा रही थी, प्रकृति नहीं पता हो पा रही थी, प्रकृति नहीं पता हो रही थी। हम कोई रिएक्शन करवा रहे हैं, वो फिर ये बना और हम कुछ देर रखे रहने दिए, फिर से जो हमने शुरू में किया था वो फिर से हो गया, यानी कि वो जो बना था उससे बन के फिर से वापस वही चीज़ बन गया जो हमने मतलब लगाया था। वो तो कर्मणीय रिएक्शन है या अनुकर्मणीय है, ये बताया ही नहीं, ये बताया ही नहीं भैया, हैं? तो क्या था कि हमारी सारी मेहनत फिर से बेकार हो गई, हमारा समय गया। तो ये प्रकृति नहीं पता चल पा रही थी। तब क्या किया गया, तब भैया को डांटा गया, हैं? भैया का इसे करे हो, हैं? एक काम कियो, अगला बाजी जो केमिकल रिएक्शन लिख के भेजो, हैं? जो अगला बाजी केमिकल रिएक्शन लिख के भेजोगे, हमें उसकी प्रकृति मतलब स्टेट लिख के देना। क्या लिख के देना? स्टेट लिख के देना। क्लास चलो क्या हो, कितने बज गए? ओहो, रुक जाओ हम रिकॉर्ड कर लें, तुम लोग बैठो, ठीक है। तो क्या हुआ, उन्होंने कहा कि बेटा यहाँ पे बगल में हमारा प्रतीक लिख दो। क्या लिख दो? प्रतीक लिख दो। प्रतीक के बगल में क्या लिख दो? स्टेट, कि ये गैस है और ये भी गैस है, ये गैस है और ये भी गैस है, और ये जो बन रहा है ये भी गैस है और ये उड़ रही है, इतना चीज लिख दो। उन्होंने फिर अगले बार कहा कि जो अभिक्रिया में बने अवक्षेप हो, जो अवक्षेप बन रहा हो यानी कि जो प्रेसिपिटेट हो रहा हो, उसको कहा कैसे दर्शाओ? उसको एक तीर मार के नीचे की तरफ दर्शा दो, ठीक है। तो उसको एक तीर मार के नीचे की साइड दर्शा दो। फिर कहा कि अगर गैस बन रही हो, अगर गैस बन रही हो तो तीर मार के इसको ऊपर साइड की साइड कर दो, क्योंकि जो गैस होती है वो ऊपर की तरफ उठती है, ठीक है। इसके द्वारा प्रदर्शित कर दो। अगर कोई चीज अगर कोई चीज सांद्र है, मतलब सांद्र है यानी कि कंसंट्रेटेड है, तो उसको साइड में हमें क्या लिखना होगा?
जैसे कि हमने लिया CaCO3, क्या लिया CaCO3, और हमने लिया HCl, क्या लिया CaCO3 और हमने लिया